नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बोल। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु और आपको बता दें कि पीएफआई जो है वो भारत में 5 साल के लिए बैन हो गया है। आतंकी फंडिंग व अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की एजेंसियों ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की और उनके 250 से अधिक सदस्यों को हिरासत में ले लिया। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर पीएफआई है क्या और गुरु ये काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फ्रॉम डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों तक यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी कि सिमी पर बैन लगाने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। यही नहीं, इसकी कई सारी शाखाएं भी हैं और गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पीएफआई को फंड कैसे मिलता है, क्योंकि बिना फंड के किसी भी संस्था को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको बता दें, पिछले साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पीएफआई और उसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी की जांच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव के रऊफ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक 1.36 करोड़ रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई और इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया। सीएए के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में 2020 में, उनके दंगों में भी इन पैसों के इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता है। आपको बता देते हैं कि संगठन पर आरोप क्या क्या है और शायद ये इन्हीं आरोपों की वजह से ये संस्था जो है वो बंद हुई। आपको बता दें, पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। एनआईए के जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरपंथिता थोपने के और जबरन धर्मांतरण कराने का काम करता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने तक का आरोप लगाया है और इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी उकसाता है। इन सारे मुद्दों में एक बात सामने निकल के आई कि पीएम मोदी भी पीएफआई के टारगेट पे थे। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि इस साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम किया गया था। इतना ही नहीं, वित्त पोषण के लिए कई विदेशी ताकतों के संपर्क में भी थी यह संस्था। पीएम मोदी के हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केवल पीएम मोदी ही नहीं हमले पर थे, बल्कि पीएफआई अन्य हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। आपको बता दें, क्या पीएफआई ने कभी चुनावी राजनीति में हिस्सा लिया है? ये सवाल आपके सामने आता होगा, तो इसका जवाब हम आपको दे देते हैं कि पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन कहता है और इस संगठन ने आज तक कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। यहाँ तक कि इस संगठन के सदस्यों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। इस वजह से किसी अपराध में इस संगठन का नाम आता ही नहीं है। आएगा भी कैसे, क्योंकि जो भी लोग इनके सदस्य हैं उन लोगों का कोई भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट जो है इस एजेंसी के पास नहीं रहता है। आपको बता दें, 21 जून 2009 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
ऑफ इंडिया यानी कि SDPI के नाम से एक राजनीतिक संगठन बना। इस संगठन को PFI से जुड़ा हुआ बताया गया है। कहा जाता है कि SDPI के लिए जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करते थे वो PFI से जुड़े हुए लोग ही थे। 13 अप्रैल 2010 को चुनाव आयोग ने इसे रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा दिया था। आपको बता दें, राजनीति में ये जो पार्टी है वो ज्यादा सफल नहीं रही। सवाल ये आता है, जैसा कि हमने पहले बताया, कि क्या PFI और सिमी में कोई संबंध है? तो इसका जवाब आपको दे दें कि अक्सर PFI को सिमी का ही बदला हुआ स्वरूप कहा जाता है। दरअसल 1977 से देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया। सिमी पर प्रतिबंध लगने के चंद महीनों बाद ही PFI अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि इस संगठन की कार्यप्रणाली भी सिमी जैसी ही है। 2012 से ही अलग अलग मौकों पर इस संगठन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। कई बार इसे बैन करने की मांग की जा चुकी है और फाइनली अब इस संगठन को बैन कर दिया गया है। तो अब इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हम अपने अगली वीडियो के बारे में जानकारी दे दें कि क्या कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि PFI और RSS एक है, इसकी तुलना की जा रही है। तो इस पे आने वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे आप देख रहे थे देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा।